हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है 5 नवंबर। कार्तिक माह का महत्व जितना हिंदुओं में है उतना ही सिख धर्म में भी है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू इस दिन स्नान दान और दीपदान करते हैं। हिंदू धर्म में आज के दिन स्नान दान और दीपदान का बहुत ही महत्व है। इसी तरह सिखों में आज यह गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जन्म आज ही के दिन तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म चूँकि 1469 ईस्वी में हुआ था, तो यह इनकी 556वीं जयंती होगी। आज के दिन देश भर में गुरुद्वारों को दीपों से सजाया जाता है। सुबह सुबह नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। जगह जगह लंगर के रूप में सामूहिक सेवा की जाती है। लंगर से आप और हम सभी परिचित हैं। गुरु नानक जी का मानना था कि भूखों को खाने खिलाना सबसे बड़ा तीर्थ है। गुरु नानक जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सिख पंथ की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी का जीवन विचारों, करुणा और सामाजिक क्रांति का जीवंत चित्रण है। उनके जीवन की हर घटना संदेश देती है। समता, सत्य, प्रेम उनकी पूंजी ही है और रहेगी। झूठ पाखंड से वे आजीवन दूर रहे और अपने अनुयायियों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा की। ये जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये पटना साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी के जीवन के अनेक प्रेरणा प्रसंग हैं। गुरु नानक जी का पैगाम हमें याद दिलाता है कि पहचान से पहले इंसान बनो। सिख पंथ की नींव किसी दीवार के लिए नहीं बल्कि एक पुल के लिए रखी गई, जो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ता है। कहते हैं धर्म का केंद्र बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक एकाग्रता और सच्ची नियत होती है। धर्म तभी सार्थक होता है जब वह मनुष्य को अधिक नैतिक, दयालु और निष्कपट बनाता है। धर्म का अर्थ है सत्य और सेवा की राह। उनका यही कहना था, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। उनकी सबसे बड़ी देन है एक ओंकार, एक निराकार, सर्वव्यापी निर्मल ईश्वर। न वह केवल मंदिर का है, न मस्जिद का, वह हर हृदय में, हर सांस में है। इसी एकत्व के दर्शन पर उन्होंने ये 3 मूल सूत्र दिए थे। नाम जपो यानी न सिर्फ जप करो बल्कि यह जागरूकता का भी पर्याय है। कीरत करो यानी ईमानदार श्रम, कमाई में सच्चाई होनी चाहिए। वंड छको यानी बांट कर खाओ। बांट कर खाना समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। गुरु नानक जी ने कहा था, सबसे बड़ा तीर्थ है भूखे को भोजन कराना। नानक किसी एक पंथ की परिधि में नहीं, मानवता के हृदय में बसते हैं। उनके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी अंतिम क्रिया के लिए यानी मृत्यु के बाद की क्रिया के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने तरीके से करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था, ठीक है, तुम मेरे ऊपर फूल रखना और जिस दिशा में फूल ताजे रहें वो हम धर्म के लोग हम अपने तरीके से हमारा क्रियाकर्म करें। लेकिन सुबह देखने पर वो फूल दोनों तरह के, दोनों दिशाओं के ताजे थे। तो उनका किसी मजहब से कोई दुराव नहीं था। वे सिर्फ चाहते थे कि सभी मिलकर रहें, समाज में समानता हो और सबका भला हो। इसलिए कहते हैं कि नानक किसी एक पंथ की परिधि में नहीं बल्कि मानवता के हृदय में बसते हैं। इसी से सिख पंथ किसी अन्य का विरोध नहीं बल्कि सार्वभौमिक मूल्यों का संभव और सशक्त रूप है। इसलिए आइए हम सब इस जयंती पर यही संकल्प लें कि नाम में सजगता हो, यानी ना हम हिंदू हों न मुस्लिम हों,
अपने कर्म से अपना धर्म चुने, कर्म में ईमान हो और रोटी में साझेदारी, यही नानक का रास्ता है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो जैसा हमने कहा था, यह गुरु का नाम लो दिल से तो हर मुश्किल हो जाएगी हल। इनके बहुत सारे इनके बारे में किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। काबा के बारे में भी एक बार बहस में इन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी एक दिशा में नहीं है, बल्कि वह दृष्टि में बसता है, न कि दिशा में। इनका मानना था कि ईश्वर दिशा में नहीं, दृष्टि में बसते हैं। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी